नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। बसपा सुप्रीमो मायावती अचानक से ही दिल्ली से नोएडा पहुंच गईं। बताया जा रहा है कि नोएडा जाने का उनका जो मकसद है वो पारिवारिक है, लेकिन पारिवारिक है या राजनीतिक है, इसके पीछे क्या कारण है ये सब कुछ तो इतना ज़्यादा अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन उनकी इस विजिट से और अचानक की गई विजिट से कई तरीके के कयास जो है वो लगाने शुरू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वो अपनी बीमार भाभी यानी कि आनंद जो उनके भाई हैं, उनकी पत्नी विचित्र लता को देखने के लिए अचानक ही नोएडा पहुंच गई, जहां पर वो सेक्टर 19 के इंडो गल्फ हॉस्पिटल में एडमिट हैं। पिछले कुछ समय से बीमार चल रही हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती की भाभी और भाई का नाम जो है वो एक प्रॉपर्टी के मामले में लेकर के काफ़ी सुर्खियों में रहा कि कई फ्लैट्स जो हैं वो उनकी भाभी के नाम पर हैं, जिसकी जांच की जो है वो प्रक्रिया तमाम जो है वो चल रही है। लेकिन इस तरीके से वो अचानक पहुंची नोएडा, तो इससे शासन प्रशासन सब में हड़कंप मच गया। अचानक से ही प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी, कोई सूचना नहीं थी। वो एकदम सख्ते में आया और फिर सब लोग अलर्ट हो गए। और जिस तरीके से वो पहुंची वहां पर, उस वक्त वहां पर जो है बसपा सुप्रीमो मायावती, हॉस्पिटल में एडमिट उनकी भाभी और उनके भाई आनंद और जो उनके भतीजे हैं आकाश आनंद, केवल यही 4 लोग वहां पर मौजूद थे और इसके अलावा कोई और व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था। तो इस चीज़ से जोड़कर देखा जा रहा है कि जितना ये पारिवारिक मसला है उससे ज़्यादा कहीं ये राजनीतिक हो सकता है कि जिस तरीके से आपस में इन लोगों का जो एक मिलना हुआ है, ये मीटिंग हुई है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज दे रही है। क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस तरीके से किसी से भी मिलने के लिए वो हॉस्पिटल गई हैं, खास तौर पर अपने किसी पारिवारिक सदस्य से। ऐसा उनके बारे में कहा जाता है और बताया जाता है कि वो इससे पहले ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया है। कभी वो किसी से ऐसे मिलने नहीं जाती हैं, किसी को ऐसे हॉस्पिटल में देखने भी नहीं जाती हैं। लेकिन ये चीज़ पहली बार हुई है और आप ये देखिए कि जिस तरीके के परिवर्तन और जिस तरीके के चेंजेस बसपा सुप्रीमो मायावती में इन दिनों हो रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं और इस बात का संकेत देते हैं, इस बात की तरफ इंडिकेट करते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं खुद को बदलाव की ओर ले जाने का जो एक फैसला किया है, वो फैसला अब होता हुआ दिखाई दे रहा है और हकीकत में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ये देखिए कि जिस तरीके से अभी वो पिछले कुछ दिनों से एक्टिव है लगातार, जैसे ही कोई भी घटना होती है, चाहे वो मध्य प्रदेश वाली घटना हो, चाहे वो हाल में आई हुई बाढ़ जो हमारे देश में इस समय आप जानते हैं कि बाढ़ के कितने बुरे हालात हैं, उसको लेकर के हो, सरकार की किसी भी चीज़ को लेकर के हो, वो ट्वीट फौरन करती हैं और फौरन उस पर जो है एक्शन लेने की वो मांग करती हैं। ये सब कुछ आप पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं। जिस तरीके का बदलाव और चेंज बसपा सुप्रीमो मायावती में आया है, वो कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन देता है, इस बात का संकेत देता है कि उन्होंने अपने आप को 2024 के इलेक्शन के साथ साथ जो 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर के गंभीरता के साथ उसको सोचना शुरू कर दिया है और उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। फिलहाल एक ही जानकारी हमें मिली थी कि बसपा सुप्रीमो मायावती अचानक ही बिना किसी को बताए, बिना कोई पूर्व सूचना दिए हुए वो नोएडा पहुंच गई अपनी बीमार भाभी को देखने के लिए, जो अस्पताल में एडमिट है। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि ये जितनी पारिवारिक मीटिंग थी उससे ज़्यादा ये पॉलिटिकल मीटिंग थी, आपसी संबंधों को लेकर के, आपसी चीज़ों को लेकर के। और उन्होंने एक मैसेज जो दिया है कि इस समय जो है वो परिवार भी
बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ है। और जो चीज़ें आगे होंगी वो सब कुछ जो है वो क्लियर होंगी, किसी भी तरीके की कोई गलत फहमी में कोई ना रहे। तो सोचा ये जानकारी आप लोगों के साथ साझा की जाए। आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।